नमस्कार। मैं अनूप यादव एसओएस नेचुरल फार्म के पहले वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था आपसे कुछ दिल की बात करने की। पहले तो कभी वक्त मिला नहीं, लेकिन लॉकडाउन ने वो वक्त दे दिया। वो कहते हैं ना, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो लॉकडाउन के नुकसान तो हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। और उन्हीं फ़ायदों में से एक ये है कि आज हर व्यक्ति को अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहकर वो मौका मिल पा रहा है, वो वक्त मिल पा रहा है जो वो अपने आप से और अपने परिवार से दिल खोलकर बात कर सकता है। तो बस यही मौका मुझे मिला, तो बस आप लोगों के समक्ष ये वीडियो लेकर उपस्थित हो गया। मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। जब मैंने वीडियो बनाने की सोची तो मैं सोच रहा था कि मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए। मैं कोई मझा हुआ अदाकार तो हूँ नहीं, ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जब मैंने सोचा कि मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए वीडियो की, मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे पिक्चराइजेशन करनी चाहिए, मुझे कैसे बैठना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं जो पहली बार जब इंसान करता है तो उसके दिमाग में जो जो सवाल आते हैं वो मेरे दिमाग में भी आए। बहुत सी तैयारी की, कोशिश की कुछ नोट्स बनाने की, लेकिन फिर दिल से एक आवाज़ आई, इन सब की ज़रूरत क्या है? नोट्स या स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जब हम अपने परिवार से बात करते हैं, अपने मित्रों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो क्या हमें किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है? बस सारा संशय दूर हो गया। कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों से तो दिल की बात करनी है, अपने बारे में कुछ बताना है, एसओएस नेचुरल फार्म के बारे में बताना है। एसओएस नेचुरल फार्म मेरा और रवि का आइडिया है। ये सब शुरू हुआ करीब 2017 में, जब मैंने और रवि ने पहली बार इस बारे में बात की। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहले रवि के बारे में बता देता हूँ। रवि और मैं एसओएस नेचुरल फार्म में दोनों ने मिलकर ये संगठन खड़ा किया है, लेकिन रवि मेरा भागीदार नहीं है, रवि मेरा छोटा भाई है। हम दोनों ने मिलके एक सपना देखा था 2017 में, और उसी सपने को आज हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एसओएस नेचुरल फार्म की अवधारणा बनी, हम दोनों जब इस बारे में डिस्कशंस कर रहे थे, तो एक चीज़ बहुत साफ थी कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें हमारा दिल हो, जो एक व्यवसाय तो हो, लेकिन व्यवसाय के अलावा कुछ ऐसी चीज़ जो हम अपने समाज को दे पाएँ, समाज की बेहतरी के लिए, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और कुछ ऐसा जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हम पर बने। मेरी ही तरह से रवि भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पुरजोर समर्थक है। तो बस दोनों के विचार मिले और ये संगठन बन गया। सो एसओएस मतलब सभ्यता और संस्कृति, यानी कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति को उस पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए, और भारत की सबसे अनमोल धरोहर देशी गाय,
और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद यानी जीवन विज्ञान यानी आयुर्वेद के सिद्धांतों को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए यही हमारा लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है, यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। एसओएस नेचुरल फार्म 2017 में 2 गायों से शुरू हुआ था। आज हमारे पास करीब 40 के आसपास गोवंश है। 9 एकड़ का हमारा पूरा फार्मलैंड है जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जिसमें गायों के लिए हरा चारा, सूखा चारा, गेहूँ, सरसों और मौसमी सब्जियों का उत्पादन होता है। एसओएस नेचुरल फार्म के पीछे 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा शक्तियाँ रही। एक मेरे पूजनीय पिताजी जो गाय के बहुत बड़े समर्थक थे और हमेशा घर में गाय रखना चाहते थे, लेकिन हमारे माताजी के विरोध की वजह से घर में गाय तो कभी नहीं आ पाई और उनके जीवन काल में वो सपना भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि हमने जब से अपने घर में आँख खोली भैंस हमेशा हमारे आंगन में रही है। अब उनके स्वर्गवास को करीब 5 साल हो गए हैं। उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन एसओएस नेचुरल फार्म के माध्यम से मेरी एक कोशिश है उनके सपने को जीने की। मेरे जो दादाजी थे उनके पास बहुत सारी गायें थी, लेकिन वो परंपरा उन्हीं के साथ समाप्त हो गई। दूसरी प्रेरणा शक्ति रहे आज़ाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्रांतिकारी, निडर, निर्भीक, जुझारू, स्वदेशी के पुरजोर समर्थक और बहुत ही अद्भुत और कमाल के वक्ता भाई राजीव दीक्षित। उन्होंने मुझे और रवि को बहुत प्रेरणा दी। कभी उनसे मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनके जीवन का अध्ययन करने के बाद और उनको सुनने के बाद हमारा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। तो एसओएस नेचुरल फार्म के थ्रू हमारी एक श्रद्धांजलि भाई राजीव दीक्षित को भी है। हम उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं और यही हमारा लक्ष्य है। आपसे भी एक विनती है, अपनी सभ्यता और संस्कृति पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए। अपने बच्चों को इस अद्भुत देश और इस देश के गौरवमयी संस्कृति से परिचय करवाइए। गाय के महत्व के बारे में बताइए। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपने कभी अपने बच्चों को महर्षि निघंटू, महर्षि बागभट्ट या महर्षि सुश्रुत के बारे में बताया? शायद आप में से बहुत से लोग खुद भी उनके बारे में नहीं जानते होंगे। ये वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश को अमूल्य खजाना आयुर्वेद दिया। खूब अंग्रेजी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, लेकिन अंग्रेजियत को जिंदगी में मत लाइए। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं। अंग्रेजी एक माध्यम है जहां हम विभिन्न भाषी लोगों के बीच
संवाद कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा है। लेकिन विनती है, इसे केवल भाषा तक ही रहने दीजिए। इतने सालों की गुलामी ने हमारे देश के ताने बाने और संस्कृति को इतनी बुरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया है कि हमने अंग्रेजियत को अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में रचा बसा लिया है। SOS नेचुरल फार्म एक प्रयास है अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत कराने का, लोगों को देशी गाय से उत्पादित विभिन्न उत्पादों को उपलब्ध करवाने का, और लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से रूबरू करवाने का। उम्मीद है आप सब लोग भी इसमें हमारा साथ देंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ SOS नेचुरल फार्म ये प्रयास निरंतर करता रहेगा। आगे भी आप लोगों के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत करता रहूँगा। अगर मुझसे कोई गलती इस वीडियो के माध्यम से हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।